हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द banyan ट्री। तो हम इस चैप्टर में banyan ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बट बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर देयर इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी गिवन। एज यू कैन सी, टिक द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, अ banyan tree can grow as tall as। banyan tree जो है वो कितना लंबा वो ग्रो कर सकता है, कितने लंबी ऊंचाई में वो ग्रो कर सकता है। क्या वो पैलेस की हाइट तक ग्रो कर सकता है, 3 स्टोरी बिल्डिंग तक, या फिर स्काई तक? तो वो 3 स्टोरी बिल्डिंग तक पूरा ग्रो कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, banyan trees grow in। banyan tree कहाँ पर ग्रो करते हैं? वाइड ओपन प्लेसेस में, गार्डन्स एंड पार्क्स में, या सिटीज में? आपको banyan tree हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ओके, पर ज्यादातर आपने देखा होगा ये एकदम वाइड ओपन प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द रूट्स ऑफ अ banyan tree that come down from its branches are called। जो रूट्स होते हैं banyan tree के, जो कि उसके ब्रांचेस से नीचे की तरफ आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या वो डीप रूट्स है, ब्रांच रूट्स है, या फिर हैंगिंग रूट्स है? वो है हैंगिंग रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये आंसर जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, mainly because my grandfather at 65 could no longer climb it. Okay, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि though the house and ground जो है वो belong करता है किसको? grandparents को belong करता है उनके। जो magnificent old banyan tree है वो किसका है? मेरा है। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं mainly because my grandfather at 65 जो है वो उसको चढ़ नहीं सकते, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्लाइम नहीं कर सकते जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, जवान हूँ। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me lots of pleasure। तो इसकी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस है और जो कि ग्राउंड में ऐसे हंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं, वो मुझे एकदम प्लेजर दे रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस है इसमें। ओके, अमंग देम वर स्क्विरल्स, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। और उसी के साथ साथ वहां पर आसपास कौन है? स्क्विरल्स है, स्नेल्स है और बटरफ्लाइज है। The tree was older than the house, older than grandfather, and as old as Dehradun itself। और वो जो पेड़ है वो इतना ज्यादा बूढ़ा है, मतलब इतना ज्यादा पुराना है जितने ओल्ड मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं होंगे, और जितना घर ये जितना मतलब जब ये घर बना भी नहीं होगा, इतना ओल्ड है, इतना पुराना है, और इतना पुराना है जितना देहरादून अपने आप में है। ओके, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। ओके, यहाँ पर वो राइटर बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को इनके ब्रांचेस में छुपा सकता हूँ और यहाँ से मैं पूरे वर्ल्ड की निगरानी कर सकता हूँ, स्पाई कर सकता हूँ उनमें। नेक्स्ट थिंग, माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। मेरा सबसे पहला फ्रेंड कौन है? स्मॉल ग्रे स्क्विरल है। ओके, arcing his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy। okay, तो सबसे पहले तो वो अपना पीठ मुझे दिखा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी प्राइवेसी जो है वो उसे गवाना नहीं चाहता है इस वजह से। and but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand। ओके, तो पहले तो उसे लगा कि कहीं ये मतलब कुछ हार्म तो नहीं करेगा मुझे, पर जब उसने देखा कि मेरे हाथ में ना तो कुछ कैटरपिलर था ना कोई एयरगन था, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा और वो थोड़ा फ्रेंडली हो गया उसके साथ। और ज्यादा फ्रेंडली वो तब हुआ जब वो जो राइटर है वो उसके लिए पीसेस ऑफ केक लेके आया, उसके खाने के लिए बिस्किट्स या फिर मॉर्सल्स लेके आया, जो कि उनके हाथों से ही खाता है स्क्विरल। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। तो पहले वो क्या करता था? पहले वो मेरे पॉकेट में कुछ ना कुछ ढूंढता था, ठीक है, और वो लाइक इधर उधर भी कुछ ना कुछ ढूंढता था, पर अब मैं उसके लिए खाना लेके आता हूँ तो वो मेरे से ही खा लेता है। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। okay, तो वो एकदम छोटा सा स्क्विरल है, और जो उस स्क्विरल के जो फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे या पेरेंट्स होंगे वो बोलते होंगे ये कितना फुलिश स्क्विरल है जो ह्यूमन में ट्रस्ट कर रहा है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, manna, and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden।
तो जब फिग सीजन होता है तो उस समय फिग, आपने सुना होगा, एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो उस समय क्या है कि बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं बैनियन ट्री के आसपास, जैसे कि रेड बॉटम बुलबुल आ जाते हैं जो बहुत चीयरफुल होती है और ग्रीडी, और कुछ ऐसे ग्रीडी बर्ड्स भी आ जाते हैं जैसे कि पैरट्स हो गए, मैना हो गए, क्रो हो गए, ठीक है, जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं फॉर द फिग्स। एंड देन ड्यूरिंग दिस फिग सीजन द बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री है पूरा एकदम नॉइस से भरा होता है। किसकी नॉइस से? बर्ड्स की नॉइस से। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. When it was not too hot. Okay, तो halfway up the tree मैंने क्या बना रखा है? क्रूड प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां पर मैं थोड़ा नैप लेता हूँ, जहां पर मैं सोता हूँ। ओके, और वहां पर इतनी गर्मी भी नहीं होती है। I could read there propping myself up. वहां पर मैं पढ़ता हूँ against the tree with a cushion from the living room. ओके, तो लिविंग रूम से मैं एक कुशन भी लेके आया हूँ एंड अगेंस्ट द ट्री मैं आराम से वहां पर बैठकर अपना पढ़ता हूँ। Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. तो कुछ ऐसी बुक्स है जैसे कि Treasure Island हो गया, Huckleberry Finn हो गया, and Story of Dr. Dolittle हो गया। कुछ ऐसी ये बुक्स हैं जो वो पढ़ते हैं on that banyan tree. Okay. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो जब उनका पढ़ने का मन नहीं करता है, जब वो बोर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आसपास के जगह को देखते हैं, वहीं पर ऊंचाई में बैठकर आसपास की जगह को देखते हैं कि क्या हो रहा है। और एकदम से एक दिन क्या होता है कि एक इंडियन वाइल्ड फाइट होती है, किसके बीच में? मंगूज और कोबरा के बीच में। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। तो ये जो वार्म ब्रीजेस है अप्रोचिंग समर की, इससे क्या है कि सभी अपने घर के अंदर ही है। ओके, कोई भी घर से बाहर नहीं है। एंड आई वाज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो फिर वो सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना वो कैसा फील करते हैं? ड्राउजी फील करते हैं, और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी रामू के साथ जाऊं, वहां पर स्विम करूं उनके बफेलो के साथ। ओके, पर एकदम से वो क्या देखते हैं? बड़ा सा ब्लैक कोबरा देखते हैं जो कि कैक्टस से क्लम्प कर रहा था। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी समय जो mongoose है, यानी कि जो नेवला है, वो भी आता है और वो एकदम कोबरा के पास जाता है। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. वो एकदम एक दूसरे को face to face खड़े थे। Okay. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. अब कोबरा को अपने अपोनेंट के बारे में पता था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मंगूज है वो 3 feet long है, उसकी वो एकदम सुपर फाइटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। पर कोबरा भी ऐसा वैसा नहीं था, वो भी एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस फाइटर था। ओके, ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। अब ये जो है कोबरा जो है वो एकदम स्विफ्टली मूव कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है अपने स्पीड ऑफ लाइट के साथ, एकदम से स्पीड उसकी है जैसे एक लाइट की स्पीड होती है। एंड जो उसके फैंग्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा लॉन्ग है। ओके, शार्प है उसके फैंग्स, एंड एकदम किससे भरे हुए हैं? पॉइजन से भरे हुए हैं। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटल है किसके बीच में हो रहा है? ये 2 चैंपियंस के बीच में हो रहा है। ओके, हिसिंग डिफेंस, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. Okay, तो एकदम से जो कोबरा है वो अपने डिफेंस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वो अपनी टंग को बाहर निकालता है, बार बार इन एंड आउट करता रहता है और एकदम से ऊपर की तरफ उठता है। ओके, एंड जो मोंगूज है वो भी अपनी टेल को एकदम से ऊपर की तरफ उठाता है। उसकी लॉन्ग जो बाल है वो एकदम स्पाइन के जैसे उठे हुए होते हैं। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करने वाले हैं? फाइट करने वाले हैं। और इन दोनों को ये नहीं पता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन भी बैठ रखा है पेड़ के ऊपर। ठीक है, इनको मेरे बारे में नहीं पता है। एंड पर इनको ये पता है कि कुछ स्पेक्टेटर्स है जो उनकी फाइट को देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी एनिमल्स है जो उनकी फाइट को देख रहे हैं। वन वॉज अ मैना, उनमें से एक मैना होती है। द अदर अ जंगल क्रो, और दूसरा एक जंगल क्रो होता है। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. और दोनों चिड़िया जो है वो बैठी हुई होती है, वहां पर देख रही होती है। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. क्या वो
बस यहाँ पर देखने के लिए ही आए हैं उन दोनों को, ठीक है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from side to side, trying to make a false move. तो जो कोबरा है वो एकदम से डिफेंसिव मोड में है और एकदम से ऐसे साइड टू साइड स्वे कर रहा है और अपना फॉल्स मूव दिखा रहा है कि मतलब वो सोच रहा, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं यहाँ अटैक करूंगा, पर वो नहीं करेगा उधर अटैक, ठीक है। But the mongoose knew that the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Okay, तो mongoose को पता है कि इसके opponent का क्या power है और उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है वो जानबूझकर। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. और इधर उधर ना देखते हुए वो सिर्फ कहाँ पर देख रहा है, कोबरा के हुड के नीचे देख रहा है वो, ठीक है, हुड के नीचे देख रहा है ताकि वो वहीं पर ही उसे अटैक करे। ओके, moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. तो एकदम से वो उसकी तरफ आता है और mongoose जो पहले तो pretend करता है कि वो कहीं और अटैक करने वाला है। ओके, Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. Okay, immediately क्या होता है, कोबरा जो है स्टक करता है, उसका जो हुड है वो इस तरफ आ रहा होता है, mongoose की तरफ आ रहा होता है और यहाँ पर राइटर को लगता है कि अब mongoose नहीं बचने वाला है। Okay, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. पर ये जो mongoose है एकदम से जंप करता है बहुत ही अच्छे से, नीटली ढंग से, एंड एकदम से स्विफ्टली वो कहाँ पर जाता है, कोबरा के पास, पीठ के पास जाता है, वहां पर उसे बाइट करता है, ठीक है। उसके बाद एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम ओनली टू कोलाइड हेवीली इन मिड एयर। ओके, तो जो क्रो और मैना है वो ऐसे देख रहे थे उस समय, तो एकदम से क्या होता है कि वो दोनों टकरा जाते हैं और उनमें से वो मिड एयर में ही क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड श्रीकिंग इन सर्च ऑफ ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। वापस वो कैक्टस प्लांट में आते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन ऑन द कोबराज बैक, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो कोबरा के पीठ के पीछे से आ रहा होता है। The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. Okay, तो कोबरा जो है उसको फिर से चोट लग जाती है, ठीक है। एंड अगेन जो mongoose है वो भी sprang करता है साइड एंड वो जंप करता है और उसे बाइट करता है। अगेन जो बर्ड्स है वो वापस एक दूसरे से कोलाइड हो जाती है और वापस क्या होता है, वो वापस कैक्टस के पास आ जाती है, ठीक है। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the manna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. Okay, तो थर्ड राउंड भी ऐसे ही चल रहा होता है, पर इस समय क्या हो जाता है कि क्रो एंड मैना जो है, जो कि अभी भी डिटरमाइंड तरीके से एकदम डटकर देख रही थी उनको, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है कि वहां पर जो क्रो है वो कोबरा के सामने आ जाता है, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। पर इस समय उन दोनों ने एक दूसरे को मिस कर दिया था। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च। मैना तो अपने उसी जगह में पहुंच गई थी, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर। वो अपने आप को कोशिश कर रहा था उठाने का हवा में, एंड टर्न बैक। इन द सेकंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. Okay, तो जैसे ही वो बर्ड अपने आप को वहां से हटा रही थी, तो एकदम से कोबरा वहां पर आता है और वो अटैकिंग फॉर्म में होता है, अटैकिंग मोड में होता है। जैसे ही वो अपने स्नॉट को, यानी कि अपने जो माउथ और नोज है उसको कर रहा होता है, उधर लाइक अटैक कर रहा होता है, तो वहां पर किसको लग जाती है, वो क्रोज की बॉडी को लग जाती है। ओके, I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and then lay still. मैंने उस बर्ड को देखा कि कैसे वो ऊपर की तरफ उड़ रही थी एकदम से, एंड उसके बाद जैसे वो जमीन में गिरी वो एकदम स्टिल हो गई। ओके, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी उसी समय। द मैना रिमेन ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना जो है वो कैक्टस प्लांट में थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली, डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। तो अब यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी फाइट के बीच में हमें इंटरफेयर नहीं करना है। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly up to it raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. Okay, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोबरा है वो अब कमजोर होता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, एंड जो mongoose है वो fearlessly वॉक कर रहा है, अपनी बॉडी को उठा रहा है वो, ठीक है, और उस पर अटैक कर रहा है विद अ लाइटनिंग स्नैप, एंड ही जस्ट हिट द बिग स्नेक। ओके,
The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. Okay, तो कोबरा जो है वो भी कोशिश करता है उठने की और उस पे अटैक करने की, पर कुछ नहीं हो पाता. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bush. Okay, तो वो जो लिटिल फेलो है यानी कि जो mongoose है वो उसको ग्रिप करता है, पकड़ता है, ठीक है, उसे बुश में झाड़ियों में लेकर जाता है. The manna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with shrill cry of congratulation flew away. ओके, तो मैना जो है वो वहां पर एकदम ध्यान से बैठी हुई होती है, फिर वहां से वो उठकर उस तरफ देखती है जहां पर मोंगूस कोबरा को लेकर गया है. ठीक है, फिर जैसे ही उनका जो फाइट है वो खत्म हो जाता है तो मैना फिर अनाउंस करती है एंड कॉन्ग्रेचुलेट करती है. तो यानी कि इस फाइट में कौन जीतता है? इस फाइट में मोंगूस जीत जाता है और कोबरा जो है वो हार जाता है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.